मैं रतन सर वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर के टफ टॉपिक्स को और ट्रांसलेशन के टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में वीडियो बनाकर आपके सामने लाता रहता हूं। आज का वीडियो साधन बताने वाले वाक्यों को ट्रांसलेट करने की जानकारी वाला वीडियो होने वाला है। ये वीडियो बड़ा ही कारगर और इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आगे आने वाली जानकारियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं साधन बताने वाले वाक्यों पर। साधन बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। कुछ प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कुछ साधन बताने वाले वाक्यों के बारे में। इस वीडियो का पहला पॉइंट साधन के रूप में, साधन के रूप में सजीव संज्ञा रहने पर उसके पहले बाई का प्रयोग होता है। कैसे होता है यह देखें गौर से। पहले ऐसे वाक्यों की बनावट देख लेते हैं। ऐसे वाक्यों की बनावट में पहले कर था किसी भी वाक्य शुरू में, फिर के द्वारा और तब क्रिया। इस तरह के वाक्यों की बनावट अगर ऐसा हो तो सूत्र होता है सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब, फिर बाय प्लस इंस्ट्रूमेंट या ये जो साधन होगा, ये मतलब नाउन, बाय के बाद नाउन जो भी साधन होगा। जैसे यह किताब आरपी सिन्हा के द्वारा लिखी गई है, तो दिस बुक is written या has been written by R.P. सिन्हा। जिसके द्वारा लिखी गई है वो सजीव है, इसलिए यहाँ पे बाय का प्रयोग किया गया। जैसे वह कविता सूरदास के द्वारा लिखी गई थी, तो दैट पोएम was written या composed by सूरदास। आगे और देखें किस तरह के साधन वाले वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। यातायात का साधन, यातायात के साधन, मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बताने के लिए इस तरह के वाक्यों का ट्रांसलेशन या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या संचार के साधन, संचार के साधन मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन।
इनको बताने वाले वर्ड की बनावट और उनका ट्रांसलेशन का तरीका क्या होता है यह देखो। पहले बनावट होगी कर्ता, कर्ता के बाद साधन, जो संचार के साधन होंगे वो, फिर से, और अंत में क्रिया। ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बाय, सब्जेक्ट के बाद वर्ब बाय, और बाय के बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल देख लें, इसी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे वह बस से पटना, उसके पटना जाने का साधन बस है। ही वेंट टू पटना बाय बस। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखें, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की अंग्रेजी के पहले बाय आने पर बाय के बाद कोई आर्टिकल्स नहीं रखा जाता है, ए एंड बी में से कुछ भी नहीं रखा जाता है, इसलिए इसको अच्छी तरह याद रखें। उसने डाक से चिट्ठी भेजी, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है डाक। ही अथवा शी सेंट द लेटर बाय पोस्ट, डाक से। और आगे कुछ और पॉइंट साधन बताने वाले वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसके बारे में एक एक पॉइंट को समझें। ये एवरीडे लाइफ में काम आने वाला पॉइंट है, इसलिए इस पॉइंट को खूब अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। इतनी आसान भाषा में बताया जा रहा है कि यू विल सर्टेनली बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब अगर संचार का साधन, सॉरी यातायात का खास साधन रहने पर बाय के बदले इन या ऑन भी आता है। वैसे यातायात के साधनों के नाम के पहले बाय ही आता है, लेकिन अगर कोई खास यातायात का साधन यूज किया गया हो तो वहां इन या ऑन का प्रयोग भी होता है। जैसे ललित अपनी लाल कार से दिल्ली गया, तो यहाँ पे खास साधन का प्रयोग हुआ है, इसलिए ललित went to Delhi, ललित went to Delhi in his red car। मैं अपनी नई टैक्सी से घर गया। यहाँ भी खास साधन के प्रयोग की चर्चा है, तो आई वेंट होम, ऑन या इन, यहाँ ऑन भी दे सकते हैं, माई न्यू टैक्सी। इस तरह एक एक बात को समझें।
साधन वाले कुछ वाक्यों की बनावट इस प्रकार भी होती है। साधन बताने वाले कुछ वाक्य की बनावट इस तरह की भी होती है। पहले कर्ता, फिर माध्यम, जो भी माध्यम हो सो, उसके बाद उसके साथ से या में, और तब उसके बाद क्रिया। अगर इस तरह की बनावट वाले वाक्य आ जाए आपके सामने तो उनको ट्रांसलेट करने का सूत्र होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद इन या थ्रू, और तब उसके बाद जो साधन होगा मीडियम, माध्यम, वो। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। मैंने दूरबीन से तारों को देखा। माध्यम है दूरबीन, तो आई लुक्ड एट द स्टार थ्रू a telescope. I looked at the star through a telescope. जैसे यह किताब अनेक रंगों में छपी है। इसकी अंग्रेजी दिस बुक इज प्रिंटेड इन सेवरल कलर्स। इस तरह से आपने देखा कि साधन वाले वाक्य का ट्रांसलेशन इस तरह से भी बनता है। जैसे मैं हिंदी में बोलता हूँ, साधन है बोलने का हिंदी। मैं बोलता हूँ तो आई स्पीक इन हिंदी। जैसे वह खिड़की से देख रही है, साधन है देखने का खिड़की, तो वहां पे थ्रू, शी इज लुकिंग थ्रू द विंडो। इस वीडियो का अंतिम पॉइंट, धातु प्लस कर के द्वारा, धातु के साथ कर के द्वारा भी साधन वाले वाक्यों का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों की बनावट होती है, कैसी होती है यह देख लें, समझ में आ जाए। कर्ता, उसके बाद धातु, उसके बाद कर, और अंत में क्रिया। इस तरह का वाक्य अगर आपके सामने आ जाता है तो उसको ट्रांसलेशन बनाने के लिए जो सूत्र यूज करेंगे वो होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद बाय, और जो धातु प्लस कर वाला है उसका बिफोर। एग्जाम्पल देख लें, पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक एक बात समझ में आने वाली है with the help of the examples discussed in the video after the point. एक एक पॉइंट को समझे, ये इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है। किस किस साधन के पहले क्या क्या प्रीपोजिशन प्रयोग होता है उसको याद रखना। एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाए। वह पढ़ाकर बहुत कमाता है। उसके साथ कमाने का साधन है पढ़ाना, धातु जोड़कर पढ़ाकर। ही
earns a lot by teaching. For example, आप शराब पीकर अपना स्वास्थ्य खो देंगे। You will lose your health by drinking wine. इस तरह से आपने देखा कि कैसे कैसे शब्दों के प्रयोग और उनके लिए ट्रांसलेशन करने के तरीके होते हैं। छोटा सा एक्सरसाइज जो बनाकर आप चेक करेंगे कि कैसे पॉइंट को आपने कितना समझा। लेट इनटू इंग्लिश, छोटा सा वाक्य, छोटा सा एक्सरसाइज करें। यह गीत किशोर कुमार के द्वारा गाया गया है। नंबर 2, वह किताब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। अगला पॉइंट, सॉरी अगला सेंटेंस, अतुल हवाई जहाज से पुणे गया। नंबर 4, मैं अपनी नीली गाड़ी से वहां जाऊंगा। 5, वह पत्र खून से लिखा गया था। नंबर 6, अमर खिड़की से झांक रहा है। नंबर 7, भिखारी भीख मांगकर गुजारा करता है। भिखारी भीख मांगकर गुजारा करता है। नंबर 8, मैं पढ़ा थोड़ा कमा लेता हूँ। नंबर 9, वह दूसरों की सहायता कर सुख पाता है। एंड लास्ट 10, अंतिम सेंटेंस, वह
ट्रक चलाकर बहुत कमाता है। ये छोटे से 10 एक्सरसाइज वाला एक टेस्ट, 10 सेंटेंसेस वाला एक टेस्ट एक्सरसाइज, by translating which you will be able to know whether you have understood the points discussed in this video or not. तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू अगेन।